नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा खड़ी वणक्कम एंड हेलो। माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 9 यहाँ पे है क्या। शुरुआत करने से पहले बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन फिगर 10.13, ये 10.13 आपका फिगर है, टेक्स्ट बुक में भी है, यहाँ पे भी आ गया है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल with center O and another tangent AB with the point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। मेरे प्यारों, एक बात समझते हुए यहाँ पे चलना। अब तक हम क्या करते थे, सवाल देखते थे, उसको मैं आपको बता देती थी कि देखो ये सवाल ये कहना चाह रहा है, हम सॉल्यूशन ये करेंगे। ये सब मैं आपको पहले ओरली बता के फिर लिखना शुरू करती थी, ताकि आपको इजीली सॉल्यूशन जो लिख रही हूँ वो समझ में आता रहे। अब ये बहुत ज्यादा लेंथी है, थोड़ा सा तो लेंथी है सच में, तो अब ना सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन साथ साथ लेके चलेंगे, तो थोड़ा अटेंशन ज्यादा रखिएगा, ठीक है। तो यहां देखो ये क्या कह रहा है कि आपके पास दो टेंजेंट लाइन है, एक है आपकी लाइन एक्स वाई और एक है आपकी लाइन एक्स डैश वाई डैश। इज इट क्लियर? इतनी चीज क्लियर है? आगे देखो, दो पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है, इनका सेंटर है ओ, ये पैरेलल है किसके? सेंटर ओ के। एंड अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है ये वाली ए बी। टेंजेंट क्यों है समझ आ रहा होगा, एक एक पॉइंट पे यहाँ पे टच करके निकल रही है, इतना तो क्लियर होगा। ये भी है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है सी। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैट एट बी। उसी के साथ साथ जो आपकी ये वाली है ना एक्स डैश, यहाँ पे ये जो ए बी है, ये एक्स वाई वाली जो अपनी पैरेलल टेंजेंट है उसको ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो एक्स डैश वाई डैश है, ये वाली जो लाइन आ रही है जिसपे मैं अभी मार्कर चला रही हूँ, ये इसको नीचे वाली को बी पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इतना आपको दिया गया है, आप कहोगे इतना सब कुछ तो दिया गया है, पता क्या करें? तो पता ये करना है माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो ए ओ बी नजर आ रहा है जनाब आपको, ये वाला, कहोगे हाँ ये देखो, मैं येलो कलर से जो लिख रही यहाँ पे मार्क कर रही हूँ उसको ध्यान में दो। ए ओ बी, इसका एंगल, ये एंगल आपको पता करना है, ये ए ओ बी आपको पता करना है। इतना सा काम है, दिख थोड़ा आसान रहा है लेकिन इसमें दो तीन चीजें थोड़ी समझने वाली हैं, वो आंसर लिखते टाइम देखेंगे। तो ठीक है, ये आपको पता करना है। अब शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले काम हमारा क्या होना चाहिए? तो अब कहोगे एक सेकेंड, ये ओसी कहाँ से आ गई, अभी तो दिख नहीं रही थी। तो सबसे पहले काम आपका यही है, एक कंस्ट्रक्शन करनी है। सेंटर से लेके ये जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए बी का, यहाँ पे इसे भी जोड़ देना है, यानी ओसी को कनेक्ट कर देना है। तो यही चीज मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, ये जो पूरी राम कहानी दी गई है ना, ये पूरा आपका गिवन का ही हो गया है। तो अब सीधा हम प्रूफ पे आएंगे कि हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें कि एंगल ए ओ बी जो है जनाब वो 90 डिग्री का है, ये आपको प्रूव करना है। उसके लिए मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है? सो द कंस्ट्रक्शन इज ज्वाइन। क्या ज्वाइन करना होगा? तो मम्मी की बहन को हम कहते हैं मौसी, यहाँ पे ज्वाइन कर दो ओसी, तो ये हो गया ज्वाइन ओसी। यहां से यहां तक कर दिया ये कंस्ट्रक्शन। अब बढ़ेंगे आगे। अब देखिए मेरे दोस्तों क्या करना है, यहां पे मैं मेंशन कर रही हूं इन ट्राइंगल पी ए ओ, मेरा ये वाला ट्राइंगल पी ए ओ, हाँ ये वाला, एंड ट्राइंगल, उसके बाद मुझे चाहिए ए ओ सी, इन ट्राइंगल ए ओ सी, या सी ए ओ भी मैं लिख सकती हूँ, सी ए ओ ज़्यादा बेटर रहेगा, सी ए ओ, दोनों का बीच का एंगल सेम होना चाहिए। ओके, ये मैंने लिख दिया। अब आप कहोगे ये क्यों लिखा, किस लिए लिखा, क्या कारण है इसका लिखने का, बताती हूँ। पहले इसके आगे मैं ट्राइंगल तो लगा दूँ, बेचारे के आगे ट्राइंगल ही नहीं बनाया, ट्राइंगल सी ए ओ। अब देखिए आपको क्या चाहिए, बोले हमें एंगल ओ चाहिए। तो यहाँ ना कुछ एंगल्स बन रहे हैं, उनको नाम दे दो। बोले कौन सा एंगल? यहाँ एक एंगल बन रहा है, बोले हाँ जी। यहाँ भी बन रहा है, बोले हाँ, तो इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2। सिमिलरली यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, बोले 3, ये वाला एंगल बन रहा है, इसको नाम दे दिया 4। एंगल 1 2, एंगल 3 4। अब ये ऐसा क्यों किया है? देखो ये यहाँ क्यों लिखा है, इसका पूरा रीजन बता रही हूँ, ध्यान से सुन लेना, बहुत जरूरी है। ये समझ लिया, ऐसा कोई भी सवाल आएगा तुरंत सॉल्व कर दोगे। देखो यहाँ पे आपको चाहिए ट्राइंगल ए ओ बी। अब जरा ध्यान से मुझे बताइए कि एंगल ए ओ बी के अंदर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं। अब आप कहोगे एंगल 1 आ रहा है और एंगल 3 आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, एंगल 1 आ रहा है और एंगल 3 आ रहा है, लेकिन ये पूरा बी किससे बन रहा है और ये पूरा ए किससे बन रहा है? बोले ये पूरा ए और ये पूरा बी, एंगल 1 2 और एंगल 3 4 मिला के बन रहा है। बहुत सही बात है। अब देखो मैंने ये क्यों लिखा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो अपना ट्राइंगल है पी ए ओ, ये जो अपना ट्राइंगल है पी ए ओ, और ये जो पतंग मैं इधर बना रही हूँ ट्राइंगल सी ए ओ, इन्हें कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर प्रूव करेंगे। बोले क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं
ऐसे सवाल में एंगल पता करना हो, ये ध्यान रखना कि तो आपको किस ट्रायंगल की जरूरत पड़ रही है। AOB में आपका ट्रायंगल ये वाला लगेगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये जो ट्रायंगल्स हैं इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, 1 वाले की और 3 वाला जो एंगल है इनकी, लेकिन ये पूरे बन रहे हैं 1 और 2 को मिला के, तो इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, इसको और इसको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो इस 2 की जगह हम 1 लिख पाएंगे, क्योंकि हमें जरूरत है 1 की। क्यों लिख पाएंगे, इक्वल आ जाएगा, सीधी बात है। तो CPCT से एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली वही कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे नीचे लगेगी, ये 3 और 4 को आपस में इक्वल प्रूव करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, और फिर सेम CPCT के रूल से 3 और 4 एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। और चूंकि हमें जरूरत 3 की है तो हम एंगल 4 की जगह भी 3 ही लिख देंगे, क्योंकि वो आपस में इक्वल है। तो 2 बार 1 आ जाएगा, 2 बार 3 आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ऐसे लेके हम आंसर निकाल लेंगे। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा कि हम आंसर निकालेंगे कैसे, ये कार्रवाई हम कर क्यों रही है, क्यों हमें 2 बार 1 चाहिए, क्यों हमें 2 बार 3 चाहिए। तो मेरे दोस्तों आपको एंगल O पता करना है। कहोगे हाँ वो तो हमें पता है। तो अगर आप यहाँ पे A पता कर लेते हो और B पता कर लेते हो, बोले मतलब ट्रायंगल के 2 एंगल पता कर लेते हैं, एग्जैक्टली ट्रायंगल के 2 एंगल पता कर लेते हो, आपके पास तीसरा बचेगा, और तीसरा निकालना बेहद आसान है। बोले वो कैसे, अरे भूल गए क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी याद है ना। एक ट्रायंगल के जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, सीधी सी बात है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो अपने पास 180 डिग्री आएगा। तो अगर मैंने ये 2 निकाल लिए तो तीसरा निकालना बेहद आसान है, क्योंकि इक्वल टू में मैं 180 डिग्री रख दूंगी। तो इन 2 जनाब को निकालने के लिए ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंट होना बेहद जरूरी है, ठीक है। बात समझ आई इतनी, चलो अब शुरू करते हैं। अब एक और चीज, ये जो हम ये लगाने वाले हैं ना कि यहाँ पे CPCT VPCT लगेगा और इस तरीके से आंसर आएगा, और ये हम इक्वल टू में रख के इन 2 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। और वो कंफ्यूजन क्या है, जहाँ आप गलती कर सकते हो, बहुत सारे आपने देखे होंगे कि जहाँ गलती हो रही है, तो वो गलती आप ना करो, उसके लिए इसको ध्यान से देखते हुए चलिएगा। फिलहाल फोकस करते हैं अपन इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पे। किसको, PAO और CAO को, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल। चलो कैसे प्रूव करोगे कॉन्ग्रुएंट, सीधी सी बात है। यहाँ पे जो जो आपको सेम दिख रही हो वो ले लो। तो क्या सेम दिख रहा है, यहाँ अगर आप देखोगे PA है, बोले जी जनाब PA है, और यहाँ पे आप देखोगे तो AC है, बोले इनमें क्या लेना देना है PA और AC का। माय डियर फ्रेंड्स, A आपका एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से आपकी 2 टेंजेंट्स आ रही हैं। कहोगे हाँ आ रही हैं, पिछला सवाल सोल्व करके आए हो, उसमें ये थ्योरम आपकी लगी है, याद हो गई होगी अब तक। क्या है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स निकल रही हैं तो वो आपस में इक्वल होती हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट अपना A है, यहाँ से ये 2 निकल रही हैं, इसका मतलब है कि ये आपस में इक्वल होंगी। लो एक साइड तो आपकी आ गई बराबर, तो यहाँ हम लिख देंगे PA इज इक्वल्स टू CA। CA इज नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पे ये CA ये वाली लाइन है। तो इसका रीजन भी लिखना, रीजन लिखे बिना मत छोड़ देना, नहीं नंबर कट जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम सेम सेंटर या एक्सटर्नल पॉइंट, या आप यहाँ लिख सकते हो टेंजेंट्स आर इक्वल, ठीक है। टेंजेंट्स आर इक्वल, एक सेकेंड, आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, पूरा लिख देना। आगे देखो एक साइड आ गई, तीनों की जरूरत, 3 चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। बोले और क्या हो सकता है, एक और चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका जो PO है, बोले हाँ जी ये हमारा जो PO है, और ये आपका OC है, ये क्या है, बोले क्या है, क्या ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है ना। O तो सेंटर है, एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ से आ गया, O सेंटर है, यहाँ से एक लाइन गई, यही O सेंटर है, यहाँ से एक लाइन गई। इन लाइनों को क्या कहेंगे, फटाफट बोलिए जनाब, बोले रेडियस कहेंगे। बहुत सही जा रहे हो, रेडियस ही कहेंगे बबुआ। तो ये रेडियस सेम हो गए, रेडियस सेम सेंटर से आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दैट सेम रेडियाई है इनका, PO इक्वल्स टू में CO, ये आ जाएगा कितना, OC लिखो या CO लिखो, बात एक ही है, सेम रेडियाई, और यू कैन राइट कॉमन रेडियाई एज वेल, सेम रेडी। ओके अब क्या चाहिए, एक तीसरी चीज और चाहिए। सो यहाँ पे देखिए OA, कहोगे हाँ। अब ट्राइंगल पे ध्यान दो, PAO, कहोगे PAO, यानी इस ट्राइंगल में AO आ रहा है। दूसरा ट्राइंगल देखो CAO, उसमें भी AO आ रहा है, यानी इनकी एक साइड जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। इसका मतलब AO कॉमन, तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे रीजन में कॉमन। तो इस हिसाब से 3 चीज पता चल गई, 3 ही साइड ही आपकी यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट जनाब ट्राइंगल PAO ये वाला
एंड ट्राइंगल CAO आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी का ही रूल लगा दो, साइन लगा दो, सॉरी, ऐसे ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAO। रीजन इज कौन से रूल से हुई है, कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, साइड साइड साइड, तीनों साइड आपस में इक्वल है। ये हमने कर दिया ट्राइंगल PAO को किसके कॉन्ग्रुएंट, CAO से। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमने नामकरण किया था इन एंगल्स का, वापस से लिख देती हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। इस हिसाब से तो जो अपने करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के वो आपस में इक्वल होंगे। ओके जी जनाब, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि एंगल 2 उस वाले ट्राइंगल का ले लिया और इस वाले का एंगल 1 है, ये आपस में इक्वल होंगे। रीजन जरूर लिखें, क्या होगा रीजन, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के नियम के हिसाब से ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे भैया दूसरे को भी करना पड़ेगा ना, है ये तो सच में बहुत बड़ा जा रहा है। सो देखिए ये भी आपके क्वेश्चन के मार्क्स पे डिपेंड करेगा, कहोगे मार्क पे डिपेंड करेगा। 3 मार्क का अगर है तो इतना आपने कर दिया। अब आगे आपको बार बार सेम यही कॉन्ग्रुएंसी लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली नाम का शब्द लिखो, बहुत अच्छा शब्द है वो। सिमिलरली लिख के यहाँ पे 3 और 4 को आपस में इसी हिसाब से लिखो कि बाय CPCT। सेम यही चीजें आने वाली हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे, चिंता मत करो। एक बार आपने पूरा करके दिखा दिया कि कैसे हुआ है, ये रीजंस निकाल दिए कि कॉन्ग्रुएंट हम कैसे प्रूव करेंगे। डिट्टो चीज इस ट्राइंगल में होगी, तो जब डिट्टो होनी है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ 5 नंबर का अगर आ जाता है सवाल, 4 नंबर का आ जाए तो लिख लेना, वरना ज्यादा जरूरी नहीं है। सो यहाँ हम लिखेंगे सिमिलरली, भैया इसी हिसाब से सिमिलरली एंगल 4 जो होगा वो भी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 3 के, इसी के हिसाब से। इतना काम अपना हो गया। अब मैं उस चीज पे आ रही हूँ जहां पे गलती होती है। बोले कौन सी चीज है जहां गलती होती है, जिसके लिए हम ये सारी काम कर रहे हैं। बोले क्या इसके लिए कर रहे हैं, AOB निकालने के लिए कर रहे हैं ना यार, सीधी सी बात है। ओके हाँ जी, AOB निकालने के लिए कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखो अब क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, ये गलती बिल्कुल मत कर देना। अगर करने वाले हो, दिमाग में अगर ऐसी उपज आई हो तो उस पे एक बार दिमाग से शांति से गौर से देखो। यहाँ पे क्या करेंगे कि ये आप देखोगे कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो सारे एंगल्स हैं, हाँ फिर आप कहोगे ये 1 1 1 1 लाए हैं तो इनको किसी के तो इक्वल रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मकसद तो जो है, मैं इसको वापस थोड़ा इधर ही कर दे रही हूँ ताकि आपको ये फिगर समझ में आता रहे, फिर इधर ले लूँगी। हाँ अब आप कहोगे कि हम क्या कर लेंगे ना, इधर के जो एंगल आपको ये पता करने हैं, ये दो है ना, A और B पता करने हैं। वो कब करने हैं, ताकि हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सके। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए, इन दोनों को पता करने के लिए हमारे पास कुछ तो एंगल्स होने चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है आपकी, कुछ तो एंगल्स आपके पास होने चाहिए। सो क्या करेंगे कि ये 2 पैरेलल लाइन है, PQ यहाँ पे हमें दिख रही है, एक लाइन जो सीधी नजर आ रही है सीधी, तो सोचेंगे कि यहाँ तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लग जाएगा कि इस साइड के जितने भी एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लगा देंगे। तो वो क्या करेंगे, अगर इनका सम 180 डिग्री है तो भाई जोड़ने लग जाएंगे, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4। अब जैसे मैंने कहा कि जिसमें ट्राइंगल की जिसकी जरूरत है तो 2 बार एंगल 1 आ जाएगा, 2 बार एंगल 3 आ जाएगा आपका, उसके हिसाब से आप ले लोगे। फिर इधर का उधर भेज दोगे, 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, एंगल 1 प्लस में एंगल 3 लेके इक्वल्स टू में 180 डिग्री रख के इसको उधर भेजोगे, आपके पास एंगल 1 और एंगल 3 का सम आ जाएगा। कर बिल्कुल सही रहे हो पर रीजन गलत ले रहे हो। ओके, मतलब रीजन गलत ले रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मत लगा देना, लीनियर एक्शन नहीं लगेगी यहाँ पे। बोले तो क्या लगेगी, देखो लीनियर एक्शन कब लगती है, जब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो। यानी आप यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हो कि ये जो आपको PQ गिवन है ये आपका डायामीटर है, पर ऐसा सवाल में कहीं पे लिखा नहीं गया है कि PQ एक स्ट्रेट लाइन है या PQ एक डायामीटर है ना, कतई नहीं कहा गया है। हो सकता है कि भाई ये Q पॉइंट यहाँ पे बन रहा हो तो ये डायामीटर थोड़ी हुआ, स्ट्रेट लाइन थोड़ी हुई, यानी यहाँ पे कहीं पे भी ये साबित नहीं हो रहा है कि PQ एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब ये साबित नहीं हो रहा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहाँ से लगाओगे, सीधी सी बात है, तो नहीं लग सकता। क्योंकि लेकिन हमारे तो मन में है लगाने की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मेरे दोस्तों ये करना पड़ेगा आपको, पहले PQ को या तो अज्यूम करके लो, लेट अस अज्यूम दैट PQ इज द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल।
ठीक है, सेंटर के साथ ये डायामीटर है, ये पूरी रामकहानी लिखना। इसे आपको अज्यूम करके प्रूव करना पड़ेगा, पहली बात तो ये हो जाएगी। अब कहोगे तो फिर झंझट का काम आ गया, वही तो मैं कह रही हूँ, ये प्रूव करने में लगे रहोगे तो बाकी का आंसर कब करोगे। अब कहोगे तो फिर क्या करें, हर चीज का एक अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट क्या है, इसका सही तरीका अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें नहीं गिवन की ये स्ट्रेट लाइन है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लगाने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। पर एक चीज यहाँ आप लगा सकते हो, बोले क्या लगा सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से वो चीज पता भी है, ध्यान से देखो। ये दो पैरेलल लाइन है, बोले हाँ, पी क्यू को भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो इसको। ये ए बी है, मैं इसी चीज को यहाँ पे ले रही हूँ, ध्यान से देखो। ये दो पैरेलल लाइन है, ये आपकी ए बी आ रही है, बोले जी बिल्कुल आ रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा, कहोगे तो बिल्कुल ऐसा ही बन रहा है। मान लो यहाँ पे मैं आपके लिए ले लूँ, ये पी पॉइंट आपका, ये ए पॉइंट एंड दिस इज योर सी पॉइंट। कहाँ पे आ रहा है, इसे सी ले लेते हैं, ये अपना सी पॉइंट। सिमिलरली यहाँ से देखूँ तो ये बी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट। तो यहाँ पे एंगल ए और यहाँ पे एंगल आपका ये वाला जो बन रहा है, कौन सा, बी वाला एंगल। जी हाँ, ये क्या होंगे, बोले क्या होंगे, देखो ध्यान से देखो, याद करो इस फिगर को, देखो इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं है जल्दी भागने की कि आंसर छूटे जा रहा है, ना ना ना, यहाँ पे आराम से समझो। ये आपके एक दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन, कॉन्सेप्ट याद आएगा धीरे धीरे। अंदर की साइड ये जो दो एंगल बन रहे हैं, इनका जोड़ जो है वो 180 डिग्री का होता है। इन दो एंगल्स को क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है ट्रांसवर्सल लाइन जब बनती है दो पैरेलल लाइंस के ऊपर, वो 180 डिग्री होता है। ये आप यहां लगा सकते हो और ये आपके पास है भी। ये जो आपने पूरा एंगल 1 एंगल 2 लिया है, ये इसीलिए तो लिया है। अब ए पूरा कैसे बन रहा है, 1 और 2 एंगल से, तो हमें जरूरत है ए ओ बी में 1 1 की, तो हम 2 की जगह 1 ले लेंगे, वही अपने सेम वही लगेगी। पर रीजन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं, हम यहाँ पे रीजन में लेके चलेंगे अपना कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहे हो, मैं वापस कह रही हूँ, कहीं सवाल में नहीं कहा गया कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो पहले तो भाई आप पी क्यू को स्ट्रेट लाइन साबित कर लो, उसके बाद लगा लो, चलेगा, ठीक है। बट डायरेक्ट लिखोगे नंबर कट सकते हैं, गारंटी तो नहीं है, बट हाँ कट तो सकता है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे आ जाते हैं आप, बिकॉज अगर किसी ने रीजन पे ध्यान नहीं दिया तो चल जाएगा, रीजन पे ध्यान दे दिया और देना भी पड़ेगा क्योंकि वो रोंग हो सकता है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना, छोटी सी चीज़ है बट मैटर बहुत करती है। सो ये आपका इतना हो चुका है। अब मैं यहाँ से लिखूँ, चलो यहाँ से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ। ये आपने लिख लिया होगा आई होप, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वाला इक्वल्स टू एक्सटर्नल पॉइंट। इस रीजन को यहाँ से लिख देती हूँ, इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। मेरे साथ लिखते हुए चलना। अब चलो, नाउ क्या किया जाए, नाउ सो नाउ आपको ये करना है कि इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले रही हूं मैं यहाँ पे, अपने ये वाले दो, एक सेकेंड, PAC, इन ट्रायंगल तो ना है, वो एंगल है, इन ट्रायंगल PAC मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा, एंड एंगल QBC। जो मैंने आपको बताया है सेम वही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। PAC QBC बन गए वही, याद आ गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन और ये दो आपके ऐसे, ये एंगल इधर बन गया, ये एंगल इधर बन गया, इनका सम होगा इक्वल्स टू में 180 डिग्री। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, वही किया है, बहुत आसान है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा, ना आ रहा हो बैक लो, बैक लेके दोबारा देखो, बट इस कॉन्सेप्ट को समझते चलना, नंबर बहुत ज्यादा कंटेन करता है यही चीज, ठीक है। सो ये हो गया अपना कि PAC और QBC को अगर हम जोड़ेंगे तो अपना 180 डिग्री बनेगा, यानी एंगल A और एंगल B ये को इंटीरियर एंगल्स है, इनका सम 180 डिग्री होता है। यही रीजन में लिखेंगे दैट सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, दिस इज द रीजन। आगे बढ़े, ये क्लियर है। अब आ जाओ, एंगल PAC कौन सा है, बोले ये वाला। PAC कैसे बन रहा है, PAC की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, बोले PAC बन रहा है एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करने से। वेरी नाइस, PAC बन रहा है एंगल 1 प्लस में एंगल 2 को ऐड करने से। ओके, QBC कैसे बन रहा है, बोले QBC बन रहा है एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करने से। बहुत सही बात है, ये बन रहा है मेरा एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करने से, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही चीज यहाँ लिखी है, ठीक है, ध्यान रखना।
अब आती है दिमाग की बात। कुछ लोग क्या करेंगे, सवाल आएगा, आना भी चाहिए, बिल्कुल सही है, कि हम यहाँ पे, अब जैसा मैं कहने वाली थी कि भैया एंगल 1 है, अब 2 की जगह भी एंगल 1 ही लिख दो, क्योंकि यहाँ पे आपने इक्वल प्रूव कर दिया है। क्यों लिख दे, शुरू में बताया था मैंने, याद करो क्या, आपको चाहिए ये ट्राइंगल AOB, ये ट्राइंगल, उस सर से कोई मतलब नहीं है, यानी 2 और 4 से हमें मतलब नहीं है, आंसर जो हमें लाना है वो 2 4 से नहीं आएगा, इसीलिए तो इसे कॉन्करेंट प्रूव किया था। हमें 1 और 3 की जरूरत है, तो जो मेरे ट्राइंगल के अंदर एंगल आ रहे हैं उन पे फोकस करो। एंगल 1 आ रहा है, इसीलिए एंगल 2 को भी हम एंगल 1 ही रख देंगे, यानी एंगल 1 प्लस में 2 की जगह भी मैं एंगल 1 ही रखूंगी, क्योंकि मुझे जरूरत 1 की है, 2 की नहीं है। जिस चीज की जरूरत होगी उसे ही यूज करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। AOB हो गया, इसमें आपने एंगल 1 को ले लेना है 2 की जगह। ये यहाँ पे आया कैसे, सीधी बात है, ये हमने क्यों किया था, ऐसे थोड़ी ना किया था, ये जो सिमिलरिटी हम कॉन्ग्रुएंट बना रहे थे, इसीलिए तो बना रहे थे ताकि हमें ये मिल जाए और ये मिल जाए, इसीलिए ये सब काम चल रहा था। सो एंगल 1 प्लस एंगल 1 हो गया। अब वही चीज आती है, मेरे ट्राइंगल के अंदर एंगल 3 आ रहा है, मतलब एंगल 3 तो मैंने एज इट इज ले लेना है, और 4 की जगह भी मैंने 3 ही लेना है। और क्यों है वो पूरा रीजन यहाँ पे, कि भैया 4 और 3 एंगल आपस में इक्वल है, तो चाहे मैं 4 लिखूं 3 लिखूं, बात एक ही है, जरूरत मुझे 3 की है तो मैंने 3 लिख दिया। अब देखो 2 बार एंगल ए हो गया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 1, प्लस में 2 बार एंगल 3 हो गया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 3, विच इज इक्वल्स टू 180। 2 यहाँ कॉमन ले सकते हो, तो ये 2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास बच जाएगा ब्रैकेट में एंगल 1 प्लस में एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 2 मल्टीप्लीकेशन का उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस में एंगल 3 इक्वल्स टू 180 था डिवाइडेड बाय 2, 2 एकम 2, 2 निम 18, 90 डिग्री, 90 आ गया। मतलब अगर मैं एंगल 1 और एंगल 3 को जोड़ दूं तो मेरे पास 90 डिग्री आएगा। अब आपके दिमाग में फिर सवाल आएगा कि हम तो इंडिविजुअल एंगल पता करने चले थे, अरे काहे करना है, नहीं आपसे ये पूछा है कि एंगल ए बताओ, या फिर आपसे ये पूछा है कि एंगल बी बताओ, नहीं ना, आपका जो मतलब है वो सिद्ध हो रहा है, वो पूरा हो रहा है। यहाँ पे क्या, एंगल 1 और एंगल 3 का सम आ गया है 180 डिग्री है, एंगल 1 और एंगल 3 का सम आ गया है 90 डिग्री। अब ओ पता करना है, सीधी बात है, यानी 2 एंगल्स जो है उनका सम 90 है, तीसरा बता दो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, सीधी सी बात है, वही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करके इधर कर रही हूँ, और अब हम इधर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इतना मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। नाउ इन ट्रायंगल AOB में आ गई हूँ, अपने ट्रायंगल AOB में एंगल 1 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल O क्या होंगे, जल्दी बताओ। एंगल 1 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल O क्या होंगे, बोले ये तो 3 एंगल हो गए ट्राइंगल के, और ट्राइंगल के 3 एंगल का सम होता है 180 डिग्री। एग्जैक्टली ये होंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री के। रीजन जरूर मेंशन करना, दैट बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, वो पूरा लिख देना। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 करना है आपको, आपके पास वैल्यू है, एंगल 1 और एंगल 3 को जोड़ देंगे तो 90 आएगा हमारे पास। ओ हम पता कर ही रहे हैं तो ये 180 हो जाएगा। एंगल ओ आपको चाहिए, ये हो जाएगा 180। इधर कैसा है 90 प्लस का, उधर गया तो माइनस का, ये डायरेक्ट भी निकल के आ रहा था, सीधी बात है। 180 का होता है, 2 अगर एंगल्स का सम 90 हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 90 का ही होगा, तभी मिलके 180 बनेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 180 में से गया 90, आपके पास आ गया 90, एंड हियर यू गेट एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि फाइनल आंसर भी लिख सकूँ, क्योंकि वो कट गया ऊपर, हो थोड़ा नीचे ले लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा नीचे ले लेंगे। ओके, नाउ देयरफॉर ये पूरा काम करने के बाद लिख दो एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मेरे प्यारों फटाफट से बताओ, क्या आपको यही पता करना था? हो गया, अरे हाँ, टू प्रूव में यही लिखा है और वही हमने पता कर दिया। एग्जैक्टली वही आपने पता कर दिया, जिस तरीके से पता किया है वो सब हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये क्वेश्चन बेहद जरूरी था, इस पूरे को नोट डाउन कर लीजिएगा। एंगल वो आपका निकल के आ गया 90 डिग्री, जरूरी बहुत था लेकिन ये, और ये वाली गलती मत करना। सबसे इंपॉर्टेंट, सब कर लोगे आप, मुझे पता है, ये भी कर लोगे आप, कॉन्ग्रुएंसी भी आपके लिए बहुत आसान होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी भी आसान होगी। असली घालमेल यहाँ पे होता है ये जो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स हमने लिया है। कई बच्चे यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लगा देंगे,
अगर बिना रीजन के लगाया, बिना प्रूव करे लगाया कि PQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो मार्क्स कटेंगे, सीधी बात है। तो यहाँ पे आप जो प्रूवन है, जो चीज हमारे पास ऑलरेडी वो लगाओ ना, सम ऑफ कोइंटेरियर एंगल्स, और इस हिसाब से ये पूरा आंसर आ जाएगा। इस पूरे को नोट डाउन कर लीजिए। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। माना ये थोड़ा लेंथी था, एक्सप्लेनेशन में भी थोड़ा टाइम लगा है, बिकॉज इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा हैं और ये मार्क्स भी बहुत ज्यादा कंटेन करेगा। प्री बोर्ड में तो भैया आ ही सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए जरूरी था। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। और हाँ, समझ आ गया हो तो भाई इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। हाँ, उनको भी इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले झंझट से थोड़ा बचाओ, हैं वो भी समझ सकें कि कौन सा कहाँ पे लगेगा, रीजन सही मेंशन कर सके, आंसर सही तरीके से निकाल सके। So share this video with your friends. We will meet in the next video. Till then, take care.